सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं में बहनें, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मन लागा हरि नाम और नहीं भावही, सुख सागर में बास भौरी नहीं आवही। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, मन लागा हरि नाम और नहीं भावही। साहब कहते हैं, मेरा मन अब तो हरि नाम में लग गया है, अब उसके अलावा अब कुछ नहीं भाता है, सब फीका फीका हो गया। ये वास्तविकता है। ये कोई भी साधक जब उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो उसकी मनोदशा बिल्कुल सेम ऐसी हो जाती है, क्योंकि आत्म सत्ता को समझने के बाद, उसके सही सही स्वरूप की पहचान करने के बाद पता चलता है कि मेरी आत्मा में किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्म अनुभूति ये है कि उसको जानने पर सारा अज्ञान खत्म हो जाता है। जैसे सूरज के उदय होने पर जैसे अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे सही सही आत्मबोध होने पर सारी भ्रांतियाँ खत्म हो जाती है। जन्म मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो जाता है, भूत भविष्य की जो कल्पना है वो खत्म हो जाती है, मृत्यु का जो डर है वो खत्म हो जाता है, आगे शरीर कैसे चलेगा इसका भय खत्म हो जाता है। और प्राणी पदार्थों का जो संयोग है वो क्षणिक है, इसलिए उनमें किसी में मोह नहीं करता है, क्योंकि मोह करने के बावजूद भी वो छूट जाएंगे, और नहीं मोह करूँगा तब भी छूट जाएंगे। तो फिर मोह करने की जरूरत क्या है? जो निरंतर चीज बदल रही हो उसमें मोह करने से मिलेगा क्या? इसलिए बदलने वाली चीज़ों में अपने मन को ना फंसाना, अपने मन को सबसे मुक्त रखो, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी संबंध जो है स्थायी नहीं है, क्षणिक संबंध है, और इन्हीं में हम फूले फूले घूमते हैं। ये इसी को अज्ञान कहते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, मन लागा हरि नाम और नहीं भावई। अब मेरा मन तो हरि के नाम में लग गया है और दूसरा कुछ भाता नहीं, क्योंकि हरि कोई और नहीं है, आपका निज स्वरूप है। और सही बात है, अपने में मन को लगाओ, क्योंकि अपने आप से हम कभी भी नहीं बिछड़ सकते, और बाहर की जो चीज़ है हम चाह करके भी अपने साथ नहीं रख सकते। कितनी प्रिय से प्रिय चीज़ हो, आखिर हमारे से अलग होने के नाते वो हमसे छूटी जाएगी, और हमारा जो स्वरूप है हम चाह करके भी अपने को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्वयं को कोई छोड़ता है? स्वयं को छोड़ कहीं जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। इसीलिए प्राणी पदार्थों में मोह करना ये बहुत बड़ी भूल है। मोह भी भूल से करता है आदमी। भूल यह है कि इसको अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। जितने भी संसार में रमण कर रहा है, जिसमें भी सुख मान के बैठा है, ये सिर्फ भूल से है। अपने को समझो, तब पता चलेगा कि मुझे किसी चीज़ में आसक्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अजर अमर नित्य तृप्त सत्ता हूँ, जिसमें दूसरी चीज़ का कोई सहयोग ही नहीं है। मैं ना खाता हूँ, न पीता हूँ, न श्वास लेता हूँ। कहने का मतलब है, इन भौतिक तत्वों की किसी भी चीज़ की मेरे को जरूरत नहीं है। इन भौतिक द्रव्यों से मैं पार हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी ने अपने एक भजन में कहा है, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे,
सो निज पीव हमारा हो। अब बताओ हमारा स्वरूप कैसा है? आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, न कहीं से आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है। सो निज पीव हमारा हो, वो निज हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है। हमारा निज स्वरूप आप खुद हो। अपने को हम पहचान ही नहीं पा रहे। तुम सम्राट हो। सदु कवि साहब ने कहा जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए तो वास्तव में शहंशाह है। क्योंकि मूल जो द्रव्य है, जड़ चेतन, ये सदा से है, अनादि है और इनको किसी की जरूरत नहीं होती। स्वतः जो अपने आप निराधार रह लेते हैं, किसी का आधार की जरूरत नहीं। और ऐसा ना जानने की वजह से ही तो हम संसार में भटक रहे हैं, दूसरों को अपना आधार बना रखते हैं। और जिसको हम अपना आधार बनाते हैं वो कब छूट जाए, कब बिछड़ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो हम जीवन भर दुखी रहते हैं। जिसको हम सुख का साधन समझते हैं उनको जाने आने में देरी नहीं लगती है। कभी इससे मन लगाया वो चला गया, फिर दूसरे से मन लगाते हैं, दूसरा भी नहीं रहता, तीसरा भी नहीं रहता, और कभी कभी हमारा शरीर ही नहीं रहता। उसी शौक में अपने जीवन को छोड़ देते हैं। तो वही शायद का मन लागा हरि नाम और नहीं भावे। जब हम वास्तवता का जब बोध हो जाता है, अपनी आत्मा की सही समझ आ जाती है, तो मन जो है अपनी आत्मा में ही रमण करने लग जाता है। और जब आत्मा का अनुभव कर लेता है, जब आत्मा का रस ले लेता है, तो फिर दूसरा कुछ भाता ही नहीं, सब फीका फीका हो जाता है। फिर सागर सुख सागर में बास बहुरी नहीं आवे, उसका सुख सागर में बास बहुरी नहीं आवे। सुख का सागर हमारी आत्मा है, हमारा निज स्वरूप है। ये सुख का सागर है, बहुत विशाल। और सुख के सागर में वास हो जाने के बाद बहुरी नहीं आवे, फिर इस संसार में आना नहीं होता। वास्तव में इसका जो अनुभूति करता है और जो इसमें जो रमण करता है, उसके आगे ये संसार बिल्कुल फीका हो जाता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कुछ दिखाई देता ही नहीं उसके अंदर लाभ सिवाय घाटे के अलावा। फिर साहब आगे कहते हैं, या माया के जाल परे दुख पावई, काम क्रोध मद लोभ रैन दिन दिहावई। और साहिब जी ने कितना सुंदर कहा, या माया के जाल परे दुख पावई, या माया जाल में जो भी पड़ेगा वो दुख पाएगा। पढ़ने वाला कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। सारा दुख हमारा ही निर्माण किया हुआ है, हमें किसी ने दुख में नहीं डाला। हम स्वयं अपने कर्मों से, अपनी अज्ञानता से, अपनी भूल से हम खुद अपने आप अपने ही बनाए दुखों के अंदर पड़े हुए हैं। तो वही शायद ने कितना सुंदर निर्देश किया, या माया के जाल परे दुख पाई। जो प्राणी पदार्थों में जो तुम राग करोगे तो ध्यान रखना तुम दुख पाओगे। क्योंकि इस माया जाल में जो भी पड़ा है, तो कितना भी विद्वान हो, यदि इस माया जाल में पड़ेगा तो वो भी सुखी नहीं रह सकता। तो शायद ने कहा, माया या माया के जाल परे दुख पावई, काम क्रोध मद लोभ रैन दिन ध्यावई। और क्या होगा? काम क्रोध मद लोभ रैन दिन ध्यावई। ये रात दिन तुम्हारे अंदर धुंध मचाएंगे, तुमको पीड़ित करेंगे, चैन से नहीं रहने देंगे। अब देखिए, पूरे दिन तो आप काम धंधे में लगे ही रहते, इन्हीं काम क्रोध के पीछे भागते रहते। दिन में तो पूरे दिन दौड़ते ही रहे, रात में भी सोते हैं तो सपने में भी उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं।
तो इस संसार का दुख का आदि अंत नहीं है। यदि वास्तव में तुम सुख चाहते हो तो अपने अंदर लौटें, अपनी आत्मा में अपने मन को लगाएं, तभी हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बोले सद्गुरुदेव की जय।